हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को 3 आयामों में देखते हैं। हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझते हैं। ये आयाम हमारे भौतिक स्थान को परिभाषित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आयामों में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ है? क्या होगा अगर हमारे ब्रह्मांड में और यहां तक कि उससे भी आगे उच्च आयामों में रहस्य छिपे हुए हैं? आयाम सिद्धांत, गणित की एक आकर्षक शाखा, इन सवालों पर प्रकाश डालता है। हमें अपनी तात्कालिक धारणा से परे के आयामों की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर ब्रह्मांड और उसकी जटिलताओं की गहरी समझ को उजागर करने की आयाम सिद्धांत की शक्ति में निहित है। भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर कंप्यूटर विज्ञान और वित्त तक आयाम सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें स्पेस टाइम के ताने बाने को समझने में मदद करता है। यह जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। समय की अवधारणा पर विचार करें। हम इसे अतीत से भविष्य तक एक रेखीय प्रगति के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि समय एक और आयाम है जो स्पेस टाइम का ताना बाना बनाने के लिए अंतरिक्ष के साथ जटिल रूप से बुना हुआ है। आयाम सिद्धांत हमें अपनी धारणा से परे उच्च आयामों की संभावना का पता लगाने की अनुमति देता है। ये उच्च आयाम ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों को एकीकृत करने की कुंजी रख सकते हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में भी सुराग दे सकते हैं। अपनी रोजमर्रा की भाषा में हम अक्सर किसी वस्तु के आकार को संदर्भित करने के लिए आयाम शब्द का उपयोग करते हैं। हम एक कमरे के आयामों या फर्नीचर के एक टुकड़े के आयामों के बारे में बात करते हैं। हालांकि गणित में आयाम का अधिक अमूर्त अर्थ है। यह केवल आकार के बारे में नहीं है, यह किसी विशेष स्थान के भीतर स्वतंत्रता की डिग्री के बारे में है। एक रस्सी पर चलने वाले की कल्पना करो। रस्सी एक आयामी स्थान का प्रतिनिधित्व, दाएं, आगे और पीछे जा सकता है, 3 डिग्री स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। आयामों को समझने की खोज का एक समृद्ध इतिहास रहा है जो प्राचीन यूनानी गणितज्ञों के समय का है। यूक्लिड ने अपने एलिमेंट्स में ज्यामिति और आयामों की अवधारणा की नींव रखी, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। हालांकि यह 19वीं शताब्दी में था कि आयाम सिद्धांत वास्तव में फलने फूलने लगा। बर्नहार्ड रीमैन और हेनरी पोंकारे जैसे गणितज्ञों ने अंतरिक्ष और आयाम की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। रीमैन ने ज्यामिति पर अपने अभूतपूर्व काम में कई गुना की अवधारणा पेश की। ये ऐसे स्थान हैं जो स्थानीय रूप से यूक्लिडियन हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे छोटे पैमाने पर हमारे परिचित त्रिआयामी स्थान से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अलग अलग वैश्विक गुण हो सकते हैं। एक दूरदर्शी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी पोंकारे ने टोपोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आयाम सिद्धांत से निकटता से संबंधित गणित की एक शाखा है। टोपोलॉजी उन रिक्त स्थान के गुणों का अध्ययन करता है जो निरंतर विकृतियों जैसे खिंचाव या झुकने के तहत अपरिवर्तित रहते हैं। भाग 5, आयामों की दुनिया, विभिन्न प्रकारों की खोज। आयाम सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के आयाम शामिल हैं, प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों और अनुप्रयोगों के साथ। आइए कुछ प्रमुख प्रकारों पर गौर करें। यूक्लिडियन आयाम, यह आयाम का सबसे परिचित प्रकार है जो हमारे रोजमर्रा के त्रिआयामी अंतरिक्ष में स्वतंत्रता की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। कृतियां हैं जो विभिन्न पैमानों पर समान पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। उनका आयाम अक्सर एक गैर पूर्णांक मान, उनकी जटिलता और अंतरिक्ष भरने वाले गुणों को दर्शाता है। भाग 6, भग्नों का पेचीदा दायरा। आयाम सिद्धांत के दायरे में फ्रैक्टल विशेष ध्यान देने योग्य हैं। ये जटिल स्वसमान संरचनाएं आयाम की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देती हैं। एक समुद्र तट की कल्पना करो। यदि आप एक सीधे रूलर से इसकी लंबाई मापने की कोशिश करते हैं तो आपको एक अनुमान मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे और छोटे शासकों का उपयोग करते हैं, समुद्र तट के कंप्यूटर ग्राफिक्स, एंटीना डिजाइन और यहां तक कि दवा जैसे क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग हैं।
भाग 7। विषयों में अनुप्रयोग, भौतिकी से वित्त तक। आयाम सिद्धांत का प्रभाव शुद्ध गणित के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। स्पेस टाइम की प्रकृति को समझने के लिए आयाम सिद्धांत आवश्यक है। स्ट्रिंग थ्योरी, जो सब कुछ के सिद्धांत के लिए एक प्रमुख उम्मीद आकलन करने में मदद करता है। भाग 8, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहन रहस्यों को उजागर करने के लिए आयाम सिद्धांत में अपार संभावनाएं हैं। यह वास्तविकता की मौलिक प्रकृति और इसे नियंत्रित करने वाली ताकतों के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करता है। स्ट्रिंग थ्योरी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बताता है कि ब्रह्मांड में हमारी धारणा से परे अतिरिक्त स्थानिक आयाम हैं। ये अतिरिक्त आयाम प्रकृति की अन्य मौलिक शक्तियों के साथ गुरुत्वाकर्षण को एकीकृत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आयाम सिद्धांत क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा सिद्धांत जो क्वांटम यांत्रिकी को सामान्य सापेक्षता के साथ समेटने का प्रयास करता है। क्वांटम स्तर पर स्पेस टाइम की प्रकृति को समझने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। भाग 9, हमारे दैनिक जीवन में आयाम सिद्धांत। जबकि आयाम सिद्धांत के निहितार्थ हमारे दैनिक जीवन से अमूर्त और दूर की कौड़ी लग सकते हैं, इसके सिद्धांत कई तकनीकों को रेखांकित करते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। जीपीएस नेविगेशन पर विचार करें। सटीक स्थान की जानकारी प्रदान करने के लिए जीपीएस उपग्रह स्पेस टाइम की वक्रता पर भरोसा करते हैं, जैसा कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई है। निष्कर्ष, आयामों का एक ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। आयाम सिद्धांत गणित के हृदय और भौतिक दुनिया से उसके गहन संबंधों की एक मनोरम यात्रा है। यह वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देता है और हमारे मन को हमारे तत्काल अनुभव से परे छिपे हुए आयामों की संभावना के लिए खोलता है। यूक्लिडियन ज्यामिति की भव्यता से लेकर भग्नों की दिमाग को झकझोर देने वाली पेचीदगियों तक आयाम सिद्धांत गणित की असीम सुंदरता और जटिलता की एक झलक पेश करता है। इसके अनुप्रयोग विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार देते हैं और तकनीकी प्रगति को चलाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम गणित और भौतिकी की सीमाओं का पता लगाना जारी रखते हैं, आयाम